जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्पोर्ट्स को, जिसकी आज चौथी क्लास है। कल की कक्षा के बारे में आप लोग जानते हैं कि थोड़ा वॉइस का इशू रहा, माइक की खराबी रही, उसकी वजह से मैंने बोला था कि ठीक है एशियन गेम्स को हम फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पर, ठीक है। अस्मिता कुमारी, आकाश कुमार, उर्मिला तिवारी, मुस्कान राठौड़, अंकिता शर्मा, ऋतुराज चौहान, कविता मीना, सृष्टि चौहान, रवीना गुप्ता, अमित कश्यप, अभी, राहुल कुमार, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। तो दोस्त शुरू करेंगे आज फिर से हम एशियन गेम्स से। नोट्स आप लोगों के पास पहुंच चुके होंगे, जरा देखते हैं ध्यान से कल की चीज़ों को। एशियन गेम्स में एक बार रिपीट कर देता हूँ कल की चीज़ों को। एशियन गेम्स हमने बात की थी सबसे पहली बार 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, और दूसरे हुए थे मनीला। मैं आपसे पूछूं, अगर कल की कक्षा में आपने ध्यान दिया हो, पहले और दूसरे एशियन गेम्स में कितने सालों का अंतर था? 3 सालों का, ठीक है। भारत में 2 बार हुए हैं, दिल्ली में आयोजित हुए हैं साथ ही दोनों बार, 1951 और 1982। 1982 में जो आपका मैस्कॉट था वो था आपका कौन? अप्पू हाथी। सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम्स बैंकॉक में हुए हैं। 2022 में हांगजू चीन में आयोजित होने थे, मैंने बताया, फिर वो हो चुके। आपका एशियन खेल्स, आपका जो एशियन गेम्स है वो चीन में आयोजित होने थे, परंतु कोविड-19 के कारण फिर अक्टूबर 2023 तक हुए, ठीक है। शुभंकर 3 स्पोर्टी रोबोट था इसमें। 2026 के जो एशियन गेम्स है वो इची नगोया में होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। आज की कक्षा हमारी यहाँ से शुरू होती है। देखें, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? 2026 के एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे? 2022 के तो हांगजू में हो चुके। 2023 के एशियन गेम्स कहाँ होंगे? वो दोहा, कतर में होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, 34 अभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 2026 तो पहली बार कहाँ हुए? 1951 नई दिल्ली में हुए। 2026 कहाँ होंगे? नगोया जापान में होंगे। और 2030 के कहाँ होंगे? दोहा, कतर में होंगे। कहाँ होंगे? दोहा, कतर में होंगे, ठीक है। 2034 के रियाद में होंगे, सऊदी अरब में होंगे। अब आते हैं कि मैंने आपको बताया था किसी भी खेल को आयोजित होने के लिए एक संगठन चाहिए। जैसे क्रिकेट के लिए आईसीसी है, ओलंपिक के लिए क्या था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया वो एशियन गेम्स का आयोजन करता है। कौन? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशियन गेम्स का आयोजन करता है, जिसका मुख्यालय कुवैत में है, पूछा नहीं जाएगा। एशियन गेम्स में पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अंकल जी का फोटो लगा हुआ है, सचिन नाग तैराकी से हैं। भारत का स्वाभिमान है कि 1951 में साथी जब वो पहली बार एशियन गेम्स हुए तो भारत को सबसे पहले गोल्ड जो दिलाया वो सचिन नाग ने दिलाया। ऐसे ही साथी मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रमंडल में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया था? 1958 में। क्या आंसर आएगा सबका? मिल्खा सिंह जी ने। ऐसे ही मैंने बताया ओलंपिक में किसने दिलाया सबसे पहले पदक आपको ओलंपिक में, तो आप कहेंगे भैया वो थे अभिनव बिंद्रा। मैं आपसे कहूं साथी, पैरालंपिक के आप लोगों को मुरलीकांत पेटकर जी का योगदान भी नहीं भूलना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो पहले कौन है? सचिन नाग है। किससे संबंधित थे सचिन नाग? तैराकी से। एशियन गेम्स में पहली भारतीय महिला जो स्वर्ण पदक विजेता हैं वो कमलजीत संधू हैं। 1970 में हमको महिलाओं का गोल्ड मेडल मिला, और दौड़ में दिलाया किसने? दिलाया कमलजीत संधू ने। तो पुरुषों में कौन है साथी? सचिन नाग। और महिलाओं में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कमलजीत संधू। सचिन नाग जी का संबंध तैराकी से है, और कमलजीत संधू का संबंध किससे है? वो साथी दौड़ से है, ठीक है। अक्षय मेरे भाई, मैं एकदम ठीक हूं। एशियाई खेल का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है? यहाँ पर ददसूरु यानी चमकता हुआ सूर्य है, इस तरह का उसका साइन है, चमकता हुआ सूर्य है साथी आपका। एशिया खेलों के जो जनक हैं, जैसे ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? ओलंपिक खेलों के जनक पियर डी कोबार्टिन। मैंने आपको पैरालंपिक के भी बताए थे, न्यूरोलॉजिस्ट गोहमान। उसी तरह से एशियन गेम्स के फादर कौन है जिन्होंने इनकी शुरुआत की कि एशियाई देशों के भी आपस में गेम होने चाहिए? तो गुरुदत्त हैं। कौन है? गुरुदत्त सोंधी हैं, इंडिया के गुरुदत्त सोंधी। एशियन खेलों का नारा है डाइवर्सिटी साइंस हेयर, विविधता यहाँ चमकती है। एशियाई खेलों का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? एवर ऑनवर्ड। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया है, इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है बाय पंडित नेहरू। सॉरी। बहुत बढ़िया जी। निकिता अरुण एकदम सही आंसर दिया, उन्होंने मिल्खा सिंह जी का 1958 भी लिखा, अभिनव बिंद्रा का 2008 भी लिखा। बहुत शाबाश बच्चों। क्या बोलेंगे, एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? एवर ऑनवर्ड। किसने दिया? नेहरू जी ने इसको आपका मतलब इस आपसे पूछ ले स्लोगन किसने दिया, एशियाई खेलों का स्लोगन किसने दिया, तो आप कहेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने दिया। ठीक है, अब बात करते हैं साथी एशियन गेम्स 2023 की। एशियन गेम्स 2023 ध्यान से पढ़ना, मेरे जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसको मार्क करना है। हाल ही में 19वें एशियाई खेल 2022 कोविड के चलते हुए नहीं हुए, तो क्या बोलेंगे, वर्ष 2023 में आयोजित चीन के वांगजू में, कहां पर हुए थे एशियन गेम्स 2023 के? वांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसे बिग लॉट्स भी कहा जाता है, में संपन्न हुए। तो क्योंकि रिसेंट का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथी। क्या बन सकता है जी, आपसे पूछेगा भारत की उपलब्धियां इसमें कितनी हैं। तो भारत ने एक तो टोटल मेडल कितने जीते? 107 पदक जीते, और ऐसा पहली बार हुआ कि भारत के जो मेडल्स है वो आपका सैकड़े को पार कर गए, यानी एक 100 के नंबर को पार कर गए। क्या बोलेंगे जी, 107 पदक, जिसमें से 28 गोल्ड थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा साथी। 38 सिल्वर हमने जीते और 41 ब्रॉन्ज हमने जीते। तो कुल मिलाकर के हम क्या कहेंगे भैया, 107 मेडल थे, जिसमें से 28 आपका गोल्ड, 38 सिल्वर और आपका 41 क्या था, वो ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता। 28 + 10 + 3, ठीक है, ये हमारे टोटल मेडल रहे। कि अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ भारत ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के वांगजू 2023 के एशिया खेलों में एक नया मानदंड स्थापित किया, एक नए रिकॉर्ड हमने बनाए। जकार्ता में वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया था, अच्छा प्रदर्शन किया था। वहां पर हमने 16 स्वर्ण पदक जीते थे और 70 टोटल मेडल थे हमारे। ये अभी याद नहीं करना है, ये पुरानी बातें हम कर रहे हैं। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहली बार था कि भारत की पदक संख्या 3 अंकों के आंकड़े को पार कर गई। 3 अंक मतलब 100+। भारत, चीन, जापान और कोरिया गणराज्य के बाद में एशियाई खेलों में एक ही संस्करण में 100 या अधिक पदक जीतने वाला कौन सा देश बना? चौथा देश बना। तो एशियन गेम्स में भारत की रैंकिंग क्या रही, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथी। हमने क्या बात की, भारत वांगजू में जो खेल आयोजित 2022 में होने थे वो 2023 में हुए। 2023 में होने के साथ में हमको साथी देखना है कि भारत जो है एशियन गेम्स में किस रैंकिंग पर आया? चौथी रैंकिंग पर। 107 मेडल हैं, 28 गोल्ड हैं, 38 आपका साथी सिल्वर हैं और 41 क्या है, वो आपका ब्रॉन्ज है। ठीक है, 100वां पदक जो हमने जीता वो जीता महिला कबड्डी टीम ने, जिसके कप्तान थे ऋतु नेगी, और पुरुष टीम के कप्तान रहे इस बार आपका कौन? पवन सहरावत। दोनों ही क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोनों महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने क्या जीता है साथी? आपका गोल्ड जीता है। क्या बोलेंगे? गोल्ड जीता है। ठीक है, एक साथी का प्रश्न आया है, दोस्त मैं बड़े ध्यान से आपको बताता हूं, शायद आपने कक्षा में सुना नहीं। कह रहे हैं ओलंपिक में पहला तो एंग्लो इंडियन है, साथी गोल्ड जीता है क्या उसने? नॉर्मल प्रिजार्ड ने क्या गोल्ड जीता है उसने? तो हम गोल्ड की बात कर रहे थे। गोल्ड किसने दिलाया भारत को? अभिनव बिंद्रा 2008। बहुत ध्यान से सुनना है जो भी मैं बोलूं। तो कौन कौन? ऋतु नेगी और पवन सहरावत। तो क्या क्या बातें आप लोगों को यहां पर रिमाइंड करनी है, एक बार सोचें। एशियन गेम्स अभी रिसेंट के जो हुए ये वांगजू में हुए। भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। मेडल नंबर कितना है? 107, और उसमें से 28 हमारा साथी गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं, 41 ब्रॉन्ज हैं। 100वां पदक जो जीता महिला कबड्डी टीम ने जीता, जिसके कप्तान थे ऋतु नेगी और पुरुष टीम के कप्तान थे पवन सहरावत, साथ ही उन्होंने भी गोल्ड जीता था। ठीक है, आगे आएंगे। एक साथी का प्रश्न है, इनको इग्नोर करो, बुद्धू बच्चों को इग्नोर करना है, अच्छे बच्चों के क्वेश्चन लो, है ना, अच्छे बच्चों के क्वेश्चन लो। बेटा तुम बुद्धुओं का क्या होगा? एल्विस यादव जैसे भी अब सीजीएल का पेपर देने की तैयारी में है, सोचो तुम्हारा क्या होगा। एल्विस यादव कह रहा है मैंने पेपर देख लिया है
और पेपर देख के कसम से मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको कर जाऊंगा। तो अब सोचो कितना कंपटीशन तुम्हारा बढ़ने वाला है। इस तरह के लोग भी आपके एग्जाम में अब आ जाएंगे, है ना। तो बड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा, हर साल लोग बढ़ते ही जा रहे हैं इस कंपटीशन को देने के लिए, तो बड़ा ध्यान देना है ना। तो बुद्धू बच्चे बन के रहेंगे। कह रहे जी एशियन गेम्स कितने सालों में होता है? भाई कल से अब तक बता चुका हूँ, 4 वर्षों में होते हैं गेम्स। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि पहला और दूसरे के बीच में 3 वर्षों का अंतर था। एलविस यादव भी समझ जाता है इतनी देर में। तो आगे आएंगे। पहली कंट्री कौन सी रही? पहले नंबर पे कौन रहा है? चाइना। चाइना, ठीक है। सोचो पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा। चाइना पहले नंबर पर रहा। हमको फोकस किस पर करना है? इंडिया पर। 28, 38, 41 ये डेटा आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, ये डेटा आपके मस्तिष्क में छपा हुआ होना चाहिए साथी, ठीक है। अभिषेक कुमार जी बहुत थैंक यू। क्या बोलेंगे जी? टोटल मेडल भी हमको पता होने चाहिए। कांस्य पदक कितने जीते, रजत पदक कितने जीते, सिल्वर और गोल्ड कितने जीते, ये सब हमको पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं एशियन गेम्स पर नजर डालते हैं हमारे किस एथलीट का क्या परफॉर्मेंस रहा था। एथलीटों का प्रदर्शन देखना। सबसे अधिक पदक जीतने वाला जो खेल था वो हमारा एथलेटिक्स था। इस बार क्या था? एथलेटिक्स था, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 29 पदक जीते गए। यानी एथलेटिक्स में हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते साथी। और कितने मेडल थे हमारे? 107 में से 107 में से 29 मेडल हमारे किस में आए हैं साथी? एथलेटिक्स में आए हैं। हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। हरमनप्रीत सिंह। एशियन गेम्स में हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता तथा जापान को 5-1 से पराजित कर पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित किया। तो क्या बोलेंगे? हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? हमको सिर्फ एक बात पे फोकस करना है कि हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था और उसके कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। क्रिकेट की साथ ही बात करें, एशियन गेम्स में क्रिकेट टीम के कप्तान कौन रहे? क्रिकेट टीम के कप्तान साथी कौन रहे? ऋतुराज गायकवाड़। क्या बोलेंगे? ऋतुराज गायकवाड़। और भारत की पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। तो महिला क्रिकेट टीम की भी कैप्टन कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत सिंह और कौर में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। हरमनप्रीत कौर, कौर से मतलब क्या है साथी? कौर। देखो हरमनप्रीत, हरमनप्रीत तो कॉमन है। हरमनप्रीत तो कॉमन है। कौर से मतलब क्रिकेट है, कैसे क्रिकेट होता है और कैसे ही क्या होगा कौर। कभी पता चले हरमनप्रीत सिंह चुन दो वहां पर। कौर और क्रिकेट ध्यान से देखना है। और हरमनप्रीत सिंह की बात आए तो हरमनप्रीत सिंह है से हॉकी होगा। हरमनप्रीत सिंह किस में है? हॉकी में। कौर किस में है? क्रिकेट में। भूलेंगे तो नहीं जी? नहीं भैया, हरमनप्रीत याद ही नहीं करना, कौर और सिंह याद करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? ठीक है जी। नए खेलों का आगमन। मेरे साथी कोई भी दोस्त आपका, कोई भी दोस्त क्लास के अतिरिक्त कोई बात ना करे, इसको ब्लॉक कर दो। ये जो है ये सामने देखो, इसको क्लास से भी मतलब नहीं, कुछ और ही बात लिख रहा। हाँ इसी को बस। नए खेलों का आगमन। नए खेलों का आगमन। 2023 एशिया खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, 2 नए खेलों की शुरुआत की गई। एशियन गेम्स में कौन से 2 खेल आए? ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस। ब्रेक डांस खेल, ऐसे कुछ समझ लो। भारतीय ध्वजवाहक, मतलब मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, ब्रेक डांस तो ब्रेक डांस ही है। भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और विश्व चैंपियन मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। ये दोनों भारत का फ्लैग इस बार एशियन गेम्स में लेके चले। समापन के टाइम पर ध्वज किसके पास में था? PR श्रीजेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे जी? आपका जो शुरुआत हुई तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन और समापन पर PR श्रीजेश रहे। PR श्रीजेश रहे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बात हमने की यहां पर? हमने यहां पर बात की कि भारत ने जो 107 मेडल जीते, 28 गोल्ड, 38 आपका सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, इसमें भारत ने 29 पदक तो एथलेटिक्स में ही जीत लिए साथी।
सबसे बड़ी बातें रही, इस बार हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला? भैया गोल्ड मिला। मैं अब आपसे पूछूंगा हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? तो आप कहेंगे हरमनप्रीत सिंह। क्या पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो आप कहेंगे पुरुष और महिला टीम दोनों ने भैया गोल्ड मेडल जीता। पुरुष टीम के जो कप्तान हैं वो आप बताएंगे मुझे अब फटाफट से, और हॉकी टीम के कप्तान भी कौन रहे? आपका हरमनप्रीत सिंह तो हम बात कर चुके। लेकिन जब क्रिकेट की बात आएगी तो क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ पुरुष टीम के कैप्टन, और आपका हरमनप्रीत कौर वो महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन रही। चर्चा में क्यों रही? क्योंकि दोनों का गोल्ड है। दोनों का क्या है साथी? गोल्ड है। जब उद्घाटन हुआ यानी कि जब सेरेमनी इसकी स्टार्ट हुई तो कौन कौन चले आपका साथी? तो बोलेंगे हरमनप्रीत सिंह और उनके साथ में लवलीना बोरगोहेन। ये शुरुआत में थी। और समापन के टाइम पर कौन था? एंडिंग जब इसकी हुई तो PR श्रीजेश थे। क्या बोलेंगे? PR श्रीजेश थे। ओके, अब आएगा हमारा इंपॉर्टेंट डेटा क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट तो भाई दिल में बसता है। SSC के बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। आगे क्रिकेट, क्रिकेट खेलों का जन्मदाता। इस क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई है? इंग्लैंड की। कहां से? इंग्लैंड से हुआ है। अब देखो क्रिकेट के कितने फॉर्मेट हैं? 4 ही फॉर्मेट हैं। एक तो टेस्ट मैच खेला जाता है, एक ODI, ODI बोले तो वन डे इंटरनेशनल जो एक दिन का होता है, जो आप देखते भी हैं 50 ओवर का जो होता है। पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच, एक टेस्ट मैच ऐसे होते हैं जो पिंक बॉल से होते हैं। और पहला T20, T20 यानी 20 ओवर का होता है। टेस्ट मैच कितने दिनों का होता है? 5 दिन का होता है। टेस्ट मैच कितने का होता है साथी? 5 दिन का। तो ये 4 फॉर्मेट है। इन चारों से क्या क्वेश्चन पूछेंगे? इनमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है पहला टेस्ट कब हुआ था? तो पहला टेस्ट हुआ 1877 में। कौन से दो देशों के बीच हुआ? आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला वनडे कब हुआ साथी? इस पर फोकस करना है। पहले सबसे पहले टेस्ट की शुरुआत हुई 1877 और लगभग 100 साल बाद वनडे हुआ 1971 में। पहला पिंक बॉल टेस्ट कब हुआ साथी? कितने लोग बताएंगे? मैं आपसे पूछूं पहला पिंक बॉल टेस्ट किस वर्ष में हुआ? और पहला T20 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका आंसर जितने साथी जानते हो वो बताएंगे, नहीं तो मैं बताता हूं। देखो कॉमन बात क्या है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यानी इंग्लैंड तो सभी में कॉमन है। यानी चाहे पहला टेस्ट मैच खेला गया तो जन्मदाता ही इंग्लैंड है, तब भी एक पक्ष में इंग्लैंड था। पहला पिंक बॉल टेस्ट खेला गया तब भी एक पक्ष में कौन है? तब भी इंग्लैंड है। तब भी कौन है? आपका इंग्लैंड है। और पहला T20 भी खेला गया तब भी एक पक्ष में कौन है साथी? तब भी एक पक्ष में इंग्लैंड है। ठीक है, क्या बोलेंगे? ठीक है, तो एक पक्ष आप कहेंगे भैया एक पक्ष में तो इंग्लैंड है ही। अगर हम बात करते दूसरे पक्ष में, यहां पर कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया पहले दो में, ऑस्ट्रेलिया, और अगले दो में कौन है साथी? न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड कहें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एक तो इस पक्ष पर ध्यान देना है। बोलो अब आंखें बंद करके एक बार कि कौन है एक साइड में। तो भैया पहला टेस्ट जो खेला गया आपका, पहला जो टेस्ट खेला गया वो खेला गया हमारा 1877 में। उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। पहला वनडे खेला गया 1971 में। किस किस के बीच खेला गया? भैया ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। पहला पिंक बॉल टेस्ट जो हुआ साथी वो खेला गया 2015 में। किसके बीच में? क्या बोलेंगे? 2015 में किसके बीच में खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। पिंक बॉल समझ रहे, ताकि रात में खेला जा सके, रात में खेला जा सके, इसीलिए डे नाइट मैच हो सके। पहला और रात में क्या चलती है? पिंक बॉल चलता है। पहला T20 2005 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। ठीक है, कभी भी गलती तो नहीं करेंगे? जी नहीं भैया, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। ओके, कोई परेशानी? आगे अच्छा जी, मुझे बताएं एक बार क्या क्या वर्ष मैंने आपको बताए। फोकस करेंगे सिर्फ ईयर्स पर। टीम बार बार एक बार मेमोराइज कर ली, काफी है। 1877 क्या हुआ? पहला टेस्ट हुआ। क्या भारत था पहले टेस्ट में? यस और नो? 1971 पहला ODI हुआ, भारत था क्या इसमें? 2005 की अगर हम बात करें T20, भारत था इसमें क्या? 2015 हम बात करें पिंक बॉल टेस्ट,
पिंक बॉल टेस्ट, क्या इसमें भारत था? आप कहेंगे नहीं भैया। तो ये तो हुई क्रिकेट की शुरुआत के वर्ष, पहला टेस्ट मैच कब खेला गया, पहला ओडीआई कब खेला गया, बहुत पूछता है एसएससी। लेकिन इसके साथ में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत ने कब खेला, भारत ने कब खेला। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं। ये तो इंटरनेशनल हुए, भारत इनमें है ही नहीं। तो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला? 1932। भारत ने अपना पहला ओडीआई कब खेला? 1974। 1974। भारत ने अपना पहला टी20 कब खेला? 2006। भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच कब खेला? 2019। क्या बोलोगे? 2019। गलती नहीं करनी। पहला टेस्ट जो इंडियन टीम ने खेला वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला। पहला ओडीआई जो हमने खेला वो भी हमने किसके खिलाफ खेला साथी? वो भी हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेला। अगर मैं बोलूं कि पहला जो हमने साथी आपका, अगर हम बात करें टी20, वो हमने खेला था किसके साथ में? साउथ अफ्रीका के साथ में। और अगर साथी हम बात करें पहला पिंक बॉल हमने किसके साथ खेला? वो बांग्लादेश के साथ में खेला। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी, ये चारों के चारों ईयर बड़े महत्वपूर्ण हैं। यानी बात समझे, यहां पर किस किस के बीच हुए ये, इतनी भर सारणी आपको याद रख लेनी है। इन सभी में मैंने कहा इंग्लैंड कॉमन है, सारे के सारे में कौन था? इंग्लैंड कॉमन था। इंग्लैंड, इंग्लैंड और इंग्लैंड। और साथी किसके साथ में हुए थे? पहले दो टेस्ट और ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुए, और बाद के दो किस किस के बीच में हुए? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, अब बात करते इंडिया ने कब कब खेलना शुरू किया। इंडिया ने, तो बोलेंगे भाई सारे लोग, इंडिया का जो पहला टेस्ट हुआ वो किससे हुआ? पहला ओडीआई अगर हमने खेला तो कब खेला, और पहला टी20 हमने खेला तो कब खेला, और पहला पिंक बॉल हमने खेला तो साथी कब खेला, ये आपको बताने हैं। तो क्या बोलेंगे? इंडिया का भैया जो पहला टेस्ट हुआ वो 1932 में हुआ, 1932 में। अगर हम बात करते हैं आपका साथी वनडे इंटरनेशनल हमने पहला कब खेला? 1974 में। टी20 साथी 2005 से शुरू हुए, हमको अगले ही साल 2006 में इसको खेला। पिंक बॉल साथी जो हमने खेला वो 2019 में खेला। ठीक है, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, और ये दोनों हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेले। इंग्लैंड के खिलाफ, ये किसके खिलाफ खेला हमने? पहला टी20 साउथ अफ्रीका, और पिंक बॉल हमने खेला पहला बांग्लादेश। याद रखेंगे ये डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज होता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा जी, वापस आते हैं, कहाँ गए हम? आपका अब साथी टेस्ट तो आपके हो गए, ओडीआई भी हो गया भारत का, विश्व का भी हमने पूछ लिया, ये इंटरनेशनल है। अब ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है ना कि भारत ने जब आपका कोई भी प्रतियोगिता पहली बार खेली तो कैप्टनशिप किसने की थी? कैप्टनसी किसकी है? कप्तान कौन थे? फिर यहां से क्वेश्चन बनता है, ये देखिए। अब मुझे बताना, जब नाम आए टेस्ट तो मुझे बताओ भारत ने पहला टेस्ट कब खेला, अगर आपने कक्षा में ध्यान दिया है तो। पहला ओडीआई भारत ने कब खेला, पहला टी20 कब खेला, और पहला पिंक बॉल टेस्ट भारत ने कब खेला। भारत जब आपका प्रथम टेस्ट खेल रहा था तो इस समय तक क्या हम आजाद थे साथी? नहीं, ये ब्रिटिश इंडिया था। और ब्रिटिश इंडिया में जो कैप्टन थे, सॉरी वो लिखा हुआ है उधर, ब्रिटिश इंडिया में जो कैप्टन थे वो सीके नायडू थे 1932 में। भारत आजाद नहीं था। यहां पर आएगा स्वतंत्र भारत, यानी 1947 में भी टीम रही होगी, उसके कप्तान कौन है? लाला अमरनाथ। तो सीके नायडू और लाला अमरनाथ ये टेस्ट के कैप्टन थे। प्रथम ओडीआई हमने कब खेला? 1974 में। अजीत वाडेकर भारत के कप्तान थे। कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्मेट का कप्तान इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट। टी20 की कैप्टनशिप जब 2006 में हम खेले, किसने? वीरेंद्र सहवाग ने। और पिंक बॉल टेस्ट में कौन? विराट कोहली, अर्थात चीकू। चीकू ने कैप्टनसी की है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों का उत्तर जो है वो सही आता हुआ। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत सारे साथी बताएंगे एक बार। कोई भी दिक्कत? मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सर जी आपका कह रहे भैया जो है आपका, क्या बोलेंगे यहाँ पर? कोई दिक्कत? क्या कह रहे हैं, दिखाएं एक बार। सर पीपीटी में कुछ और लिखा हुआ है, आप कुछ और लिख रहे हैं, क्या हो गया भाई? मैं देख लेता हूँ एक बार। ओह, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है,
यहां पर भाई मैंने गलती की है, रियली सॉरी। देखो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया कॉमन है, हमने इंग्लैंड को कॉमन कर दिया, रियली सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। ध्यान से देखेंगे क्या कॉमन था, ऑस्ट्रेलिया कॉमन है, यहां पर दो बाद में न्यूजीलैंड आया है और पहले दो में इंग्लैंड रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसमें कॉमन था, ठीक है। कौन कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया इसमें कॉमन है, ये गलती नहीं करनी है, मुझसे गलती हुई है यहाँ लिखते टाइम, रियली सॉरी। मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको, किधर गया, यहाँ पर कौन कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है। तो पहले दो में क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया तो चारों में ही है, पहले दो में इंग्लैंड है फिर न्यूजीलैंड है, ओके। गलती तो नहीं करेंगे ना, रिवाइज करेंगे इसको एक बार, कैप्टनशिप याद रखेंगे। अब आती है महिला क्रिकेट टीम, एसएससी बहुत कम क्वेश्चन पूछता है लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना, याद रखना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, पहला टेस्ट मैच जो हुआ महिला क्रिकेट टीम का, ये बताओ 1976 में हुआ। पहला ओडीआई मैच जो खेला वो खेला है साथी 1978 में। पहला टी20 जब हमने टी20 खेला पुरुष टीम ने तभी का है। पिंक बॉल 2 वर्षों के बाद में 2021 में, क्या बोलेंगे, पिंक बॉल कितने दिन बाद खेला महिला टीम ने, पिंक बॉल कितने दिन बाद खेला, आप कहेंगे भैया आफ्टर 2 ईयर्स, कितने का गैप है, 2 वर्षों का। मैं कहूं आपका साथी यहां पर, ये तो टेस्ट मैच में तो बहुत सारा अंतर है, अगर हम बात करें ओडीआई कितने वर्षों के बाद खेला महिला टीम ने, भारत ने 1974, 4 वर्षों के बाद में, और टी20 के लिए क्या है, सेम ईयर है, सेम ईयर। यानी कि अब हमको यही डेटा इस तरह से याद करना है कि हम लोग याद करेंगे कि जब महिला टीम ने ओडीआई खेला उससे 2 वर्ष पहले तो खेला आपका क्या, उससे 2 वर्ष पहले क्या खेला हमने, 1976 में टेस्ट खेला, 1978 में हमने ओडीआई खेला, यानी भारत की पुरुष टीम को कम मौका मिला था 1974, यानी 4 वर्षों के बाद में। टी20 की सेम टाइमिंग है, और पिंक बॉल खेला है महिला टीम ने 2 वर्षों के बाद में, क्या बोलेंगे, 2 वर्षों के बारे में। सर जी वर्ल्ड कप के बारे में भी जानकारी बता देते, बेटा धैर्य रखेगा जब तो जानकारी मिलेगी, गरम गरम खिचड़ी खाएगा तो जुबान नहीं फूक जाएगी, जीभ नहीं फूक जाएगी, है, इतनी फुर्ती थोड़ी करनी है, इतनी फुर्ती करोगे तो फिर कैसे पढ़ोगे, एक ही दिन में सब कुछ जान लोगे क्या। आईसीसी विश्व में क्रिकेट की नियंत्रक और क्रिकेट नियम लागू करने वाला बोर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था ओलंपिक में क्या था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बनी थी 23 जून 1894 को। अब हम बात करें क्रिकेट में कौन है आईसीसी, इसकी स्थापना 1909 में, जो देश ज्यादा क्रिकेट खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन्होंने नाम रखा था इसका इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम रखा था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये आईसीसी का नाम था जब ये बनी थी। क्या आज का नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ही है, यस और नो। सर सी के नायडू ट्रॉफी भी होती है ना इन्हीं के नाम पर, जी भैया आकाश एकदम ठीक है, जी धर्मवीर भाई। 1965 में नाम बदला इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है आईसीसी का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसका वर्तमान नाम है, प्रेजेंट नेम है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किस वर्ष से हुआ, तो दोनों ईयर इंपोर्टेंट हो गए। आईसीसी, जब आईसीसी बनी तो 1909 में बनी, 1909 मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर है। कौन से 3 देश थे साथी, तो बोलेंगे भैया एक तो इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका, तीनों ने मिलकर बोला कि भाई एक संस्था बना लेते जो क्रिकेट के लिए नियम बनाएगी। और एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा आपका सीएचएसएल में कि क्रिकेट के नियमों को सर्वोच्च रूप से स्थापित करने वाली संस्था कौन सी है, आईसीसी। आईसीसी 1909, तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी, अभी क्या है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसका मुख्यालय कहां पर है, दुबई में, ये डेटा भी नहीं भूलना है। वर्तमान में अध्यक्ष इसके ग्रेग बर्कले हैं, 1909 में, ठीक है, बोलेंगे। रिवाइज करें, क्रिकेट के लिए नियम बनाने वाली कौन है, आईसीसी, 1909 में बनी। किस किस ने बनाई मिलके, बोले जरा, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने और साउथ अफ्रीका ने। नाम रखा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, 1965 में भी नाम बदला। फिर वास्तव में जो वर्तमान नाम आया, प्रेजेंट नेम, वो आया 1989 में। क्या बोला उन्होंने,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, हेडक्वार्टर दुबई, और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ग्रेग बर्कले। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी मैं तो ऐसे याद करता हूँ 1909 में मार्लो मिंटोनियो। अब बुद्धू सीधे याद कर लेना। मार्ले मिंटो किसने याद कराया था तुमको 1909? वो भी तो तुम ही ने याद किया था। एज अ डेटा इधर हौच पौच नहीं हो जाएगा। आगे पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने इसके, आईसीसी के पहले भारतीय? जैसे ओलंपिक के जेआरडी टाटा थे, तब जगमोहन डालमिया बने। एशियन जो गेम्स होते हैं उनके लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई 13 सितंबर 1983 को, जब हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था। मुख्यालय इसका कोलंबो में है, और इसके जो अध्यक्ष है वो जय साहा है। कौन है अध्यक्ष? एसीसी। जय साहा आप जानते हैं नहीं जानते? यस और नो? जय साहा भारत के बहुत जाने माने क्रिकेटर रहे हैं। और दोस्त हमारे देश का दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये रहा है स्पोर्ट्स में पीछे रहने का, कि यहां परिवार के लोग, जो लोग राजनेता हैं, उन्हीं के बेटे और बच्चे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हथियाए हुए हैं, उन पे कब्जा जमाए हुए हैं, जिसका ना खेल से कोई लेना देना था, ना जिसको क्रिकेट से कोई जानकारी, जिसको बैट पकड़ना तक नहीं आता। और ऐसे समझो, जय साहा आप नाम देख रहे होंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष, ऐसा लगता है एक ओवर में 45 छक्के मारने वाला कोई खिलाड़ी हो। भैया हौच पौच क्या होता? गड़बड़ झाले को कहते हैं भाई, इंग्लिश का वर्ड है हौच पौच। तुम वोकेब नहीं पढ़ते क्या? तुम्हारे अंदर भूख होनी चाहिए पढ़ने की। वोकेब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि जो आजकल प्रचलित है। ब्लैक बुक आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए, फिंगर टिप्स। हम याद करते थे AK सिंह वोकेब, हम याद करते थे आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऐसे पढ़ते थे हम उनको। हमारी शर्त लगी थी उसको लेकर, जब हमारे कॉलेज में एडमिशन हुआ। ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन के टाइम पर आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। जब तो एक किताब आती थी वर्ड पावर मेड इजी, जिसमें रूट वर्ड्स हैं, तो वो भी पढ़ी थी हमने। एक मार्टिन की बुक आती थी इंग्लिश की, वो भी पढ़ी। वो पढ़नी होंगी वो कैप्स, पढ़ा करो। हमारा ऐसा था, हम आपका हिंदी मीडियम से पढ़ के गए कॉलेज में, तो हिंदी मीडियम वाले यानी यूपी बोर्ड वालों के लिए हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब इंजीनियरिंग में हमारा एडमिशन हुआ 2010 में, तो उसमें क्लासेस चलती थी रेमिडियल क्लास, कि ये लोग पढ़ाई में कमज़ोर हैं, इनको अंग्रेजी की कक्षाएं चलानी है और इनको अंग्रेजी की कक्षा सिखानी पड़ेंगे, नहीं तो इंजीनियरिंग को तबाह करेंगे हिंदी मीडियम वाले। तो हमारी क्लास चलती थी, तो मैडम ने हमसे पूछा कि तुम्हारे घर कौन सा अखबार आता है? मैंने कहा जी आता ही नहीं है अखबार। उसने बोला कोई अखबार तो पढ़ा होगा तुमने। रितु सिंह मैम का नाम था, तो वो रेमिडियल की क्लास के लिए अपॉइंट की गई थी। तो मैंने कहा जी कोई भी अखबार नहीं। उन्होंने कहा कोई तो देखा होगा अखबार। मैंने कहा दैनिक जागरण। उन्होंने कहा तुम पे अंग्रेजी आ रही है, दैनिक जागरण पढ़ रहे हो तुम? मैंने कहा जी जरूरी है। बोले किताब कैसे पढ़ोगे? तो हमारी रेमिडियल की क्लास होती थी, तो उसमें क्या वोकेब टेस्ट होता था डेली, वो हमको याद कराते थे। वो 1.5 घंटे की क्लास होती थी, और 1.5 घंटे की क्लास में हमको डेली 100 वोकेब याद करने होते थे। और वो उनके लिए थी जो हिंदी मीडियम में बहुत कमज़ोर थे और जिनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने थे। हमारे कॉलेज के बाद लगती थी 5 से 6:30 बजे। दिन छिपे चल दो अपनी साइकिल लेकर के, क्योंकि अपना कॉलेज भी साइकिल से ही हुआ। बहुत बढ़िया, पढ़ा करो, है ना? बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रयास करोगे तो हर चीज़ संभव हो जाएगी। नहीं प्रयास करोगे तो फिर कुछ भी संभव नहीं। ये सोचते रहोगे कैसे होगा, क्या करूं क्या ना करूं, ये लाचारों के काम है जिनके अंदर हौसला नहीं होता। राह बनाने का सोचा करो, है ना? BCCI भारत के लिए नियम बनाने वाला कौन है? इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना मैं ये कहता हूं कि ना जाने कितनी बार SSC ने पूछा है, ICC से ज्यादा पूछा जाता है। BCCI की स्थापना कब हुई? जब स्थापना हुई तो पहले अध्यक्ष कौन थे? RE ग्रांट। ग्रांट याद रखेंगे, ग्रांट, ग्रांट। भगीरथ जी ने बहुत अच्छा लिखा है दोस्तों, सुनना, कि जय साहा BCCI के मुख्य सचिव भी हैं। बहुत बढ़िया। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में, जो वानखेड़े स्टेडियम है। कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम। मैं आपको स्टेडियम भी पढ़ाऊंगा, कौन सा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है।
और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो 36वें रोजर बिन्नी हैं। इनसे पहले कौन थे, कौन बताएगा? रोजर बिन्नी से पहले कौन थे बीसीसीआई के अध्यक्ष? तो क्या कहेंगे? सौरव गांगुली थे, वो थे 35वें। ठीक है, 35वें थे। आगे आएंगे। विश्व कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करेंगे। आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? विश्व कप क्रिकेट बताएंगे जी। पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। क्या बोलेंगे जी? अब वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखना। वर्ल्ड कप क्रिकेट, पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ। किस किस के बीच हुआ था? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में। पहले जो 2 वर्ल्ड कप हैं वो किसने जीते हैं? वो वेस्ट इंडीज ने जीते हैं। यानी 1975 में भी वर्ल्ड कप कौन जीता? वेस्ट इंडीज। 1979 में भी कौन जीता? वेस्ट इंडीज। खिलाड़ियों की हाइट 6 फीट से ज्यादा, बॉलिंग ऐसे करें कि बॉल ना दिखे। भारत को तो ऐसे समझो, पहले 2 वर्ल्ड कप में तो भारत की स्थिति ही नहीं थी, कहीं भी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन भाई साहब जैसे ही आपका नंबर आया 1983 का, तीसरा वर्ल्ड कप था। तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में। 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता और फाइनल में हमने किसको हराया? 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को। तो ये दोस्त कहीं नहीं है, ये बात हमको ये भी बात सिखाती है कि ऐसा कहीं नहीं है कि जो आपसे बेहतरीन है वही जीत सकता है। जिसने आपसे पहले तैयारी की है या जिसकी वर्षों की तैयारी है, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वही जीतेगा और आप नहीं जीतेंगे। यहां सिर्फ यही सिद्धांत लागू होता है कि आप अपना दम लगाइए पूरा, और आप अपना पूरा दम लगा के खेलेंगे, दौड़ेंगे, लड़ेंगे, पढ़ेंगे और भाई जीतेंगे। ये नियम है। तो हमने 2 बार के चैंपियन, बोलो मेरा भारत महान, 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को हमने पटकनी दे दी। तो पहला वर्ल्ड कप कब आया हमारा? 1983। कौन थे भाई साहब इसमें कैप्टन हमारे? कपिल देव। मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? ये फाइनल की बात चल रही है। मोहिंदर अमरनाथ, क्योंकि इन्होंने रन भी बनाए थे और 3 विकेट भी लिए थे। फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? ये किसके हैं फाइनल में? आप कहेंगे भैया बस उस टाइम स्कोर कम होते थे भाई। अभी मैं स्कोर दिखाऊंगा आपको, स्कोर कार्ड भी। सबसे ज्यादा रन जो बनाए हैं वो श्रीकांत ने। तो पूछा जाता है 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? क्या बोलेंगे? श्रीकांत ने। भारत में 1996 में सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुए। आयोजित का मतलब है इससे पहले भारत में कभी वर्ल्ड कप नहीं हुए थे। भारत देश के अंदर वर्ल्ड कप कब हुए? 1996 में। भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप कौन जीता? माही मार रहा है। भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता। किसको हरा करके जीता हमने? फाइनल में हमने श्रीलंका को हराया। बहुत अच्छा लिखा है पिंकी आपने। सौरभ गांगुली जी की पुस्तक का नाम है सेंचुरीज नॉट एनफ। एक साथी ने लिखा है मुस्कान राठौड़। कपिल देव जी की किताब है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। जब आप इस तरह की चीजें रिलेट करेंगे ना साथी, तो गजब तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन रन सबसे ज्यादा किसने बनाए थे? फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? क्या बोलेंगे? फाइनल में भैया रन थे सबसे ज्यादा गौतम गंभीर। फाइनल में रन सबसे ज्यादा किसके थे? वो गौतम गंभीर के थे। 97। ठीक है, यहां ध्यान से देखेंगे एक बार। ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूं साथी, ये पीडीएफ आपको मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा, आप बताना आप लोग देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो ध्यान देना है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहां से दिखाएंगे। इसमें ना बच्चों ये लिखा हुआ है कि पहला जो आपका वर्ल्ड कप हुआ वो 1975 में हुआ, इंग्लैंड में हुआ था, और ये आपका फाइनल वेन्यू था लॉर्ड्स। इस तरह से लिखा हुआ है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किस पर? 1983। 1983 में इंग्लैंड में ये हुए थे। लंदन में साथी आपका फाइनल हुआ लॉर्ड्स के मैदान पर। तो 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसका फाइनल किस पर हुआ था? तो ये लॉर्ड्स आपको लिखा दिखा मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखना।
यहां देखना, भारत 183 रन पर ऑल आउट हो गया था 54.4 ओवर में। यानी जो प्रथम वर्ल्ड कप था उसमें वनडे होता था 60 ओवर का। कितने ओवर का होता था भाई? 60 ओवर का वनडे होता था, यानी 60 ओवर फेंके जाते थे। ठीक है, कौन जीता? इंडिया जीता इसमें। और इंडिया कितने रन से जीता भाई? आपको यहां पर ध्यान देना है, इंडिया पहले वर्ल्ड कप में कितने रन से जीता था? 43 रन से। एक बार थम्स अप करें, ये लिस्ट आप ध्यान से देखेंगे ना, ये लिस्ट आप ध्यान से देखेंगे ना साथी। ऐसे ही फिर आपको फोकस करना है किस पर? 2011। 2011 भी किसने जीता? दूसरा फैक्ट आप पकड़ेंगे 2011 का, यहां देखेंगे 2011 से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में ही हुए थे। फाइनल जो हुआ था आप देखेंगे उस पीडीएफ में जो आपको अटैच होकर मिलेगी, कि फाइनल हुआ था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और साथ ही यहां पर क्या था आपका, कि भारत ने बनाए थे 277 बाद में खेलते हुए, और भारत यहां पर जीता था आपका 6 विकेट से। ठीक है, मतलब श्रीलंका पहले खेली थी, भारत 6 विकेट से यहां पर 277 रन हमने 50 ओवर से भी पहले 48.2 ओवर में ही आपका 4 विकेट खोकर बना दिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा भैया, इस पीडीएफ में और क्या मैं आपसे कहूंगा, और क्या फोकस करना है? एक फोकस करना है किस ईयर में कौन सा कहां पर आयोजित हुआ। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर, देखना एक बार कौन कौन विनर्स हैं। विनर्स पर आ जाते हैं एक बार। ये आपका साथी, नहीं सॉरी, इधर आएगा आपका 1999 आएगा, एक तो 92 आना चाहिए ना, 92 और 96। कहाँ गया? हाँ, ये रहा साथी, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है। 1983 में कौन जीता? हम जीते। तो ये साथ में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक ही बार जीता है। तो पाकिस्तान ने कब जीता और श्रीलंका ने कब जीता? तो श्रीलंका का 1996 कभी मत भूलना, मैं आपसे कभी भी पूछूं। और पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता? तो 1992 मत भूलना। ठीक है, ये विनर्स लिखे हुए हैं ना, ये 1992 में आपको पाकिस्तान लिखा हुआ मिलेगा, 1996 में आपको श्रीलंका लिखा मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान से देखना है, एक होशियार छात्र की तरह। फिर आएंगे हम साथी 13वें क्रिकेट वर्ल्ड कप पर। 13th वर्ल्ड कप जो अभी हुआ, हम लोग कोई मैच नहीं हार रहे थे, पूरा देश गम में डूब गया लास्ट टाइम पर, क्योंकि सोचा ही नहीं था। और फाइनल में फिर हमको, मतलब ट्रुथ तो ट्रुथ है, वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजन कहाँ हुआ था इसका? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। डेट भी याद रख लेनी है, और 13वें वर्ल्ड कप का कोई डेटा मत भूल जाना। पूर्णतः पहली बार भारत में हुआ, इससे पहले भारत 2 बार सह आयोजक, यानी भारत के अलावा अन्य देशों में भी हुआ था। भारत में कुछ मैच हुए, कुछ बांग्लादेश में हुए, कुछ श्रीलंका में हुए, जैसे 2011 के हुए थे। 1996 में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन पूरी तरह से पहली बार सारे के सारे मैच, पूर्णतः मतलब सारे के सारे मैच इंडिया में हुए। कुल मैच 48। 13वें वर्ल्ड कप में कितने देशों ने भाग लिया था? 10 ने। 10 स्टेडियम में ही मैच हुए। पहला मैच किस किस के बीच हुआ? ये हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो पिछली बार के आपके फाइनल के होते हैं वो लोग शुरुआत करते हैं अगले साल। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, और मैदान था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। शुरुआत, पहला मैच 13वें वर्ल्ड कप का पहला मैच साथी कहां पर खेला गया? वो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर। विजेता कौन रहा पहले मैच का? ये नहीं पूछा जाएगा, न्यूजीलैंड था। बेस्कोट आपका सारी यहाँ पर क्या है? ऑफिशियल जो मैस्कोट ब्लेज और टोंक था। एथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। ग्लोबल पार्टनर कंपनी मास्टर कार्ड रही इस बार। फाइनल कहां पर खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और क्या नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का? अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, ग्लोबल एम्बेसडर इस बार रहे सचिन तेंदुलकर, ब्रांड एम्बेसडर रहे शाहरुख खान, और विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता और 6 विकेट से जीता। तो ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीत चुका है साथी? भैया 6 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है वर्ल्ड कप को। गलत लिख रहे हैं राहुल प्रजापति, 5 नहीं बेटा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अंकल, 6ठी बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया वर्ल्ड कप 4 साल में होता है ना? जी हाँ भैया। आगे उपविजेता भारत रहा, कैप्टन रोहित शर्मा थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली,
क्योंकि सबसे ज्यादा रन बनाए 765। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहा? ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा छक्के वर्ल्ड कप में किसने लगाए? रोहित शर्मा, 51। टाइम आउट नियम से आउट देने वाला बल्लेबाज कौन रहा आपका? एंजेलो मैथ्यूज, बांग्लादेश के खिलाफ। ये टाइम आउट क्या है जी? ऐसा होता है जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो अगले वाले खिलाड़ी को जो आता है पवेलियन से, उसको 3 मिनट के अंदर क्या है, अगली बॉल को खेलना होता है। और अगर नहीं खेलेगा मतलब इतनी देर में आना ही आना है। आपने देखा भी होगा टाइम आउट भी होता है बीच में 2 मिनट का। इस बार वर्ल्ड कप में उस टाइम आउट को 2 मिनट का रखा गया था कि 2 मिनट में उसको क्रीज पर आ जाना है। ये भाई साहब हेलमेट के चक्कर में नहीं आ पाए, हेलमेट खराब था, उसको बदलने में लगे रहे और उन्होंने, बांग्लादेश खिलाड़ियों ने अपील कर दी। बांग्लादेश ही था शायद, हाँ बांग्लादेश ही था। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अपील कर दी, तो अपील होने के बाद में क्या, एम्पायर ने क्या है, आउट करार दे दिया कि आप लेट हो गए, इतनी देर में आपको आ जाना था। विजेता टीम को मिली राशि 33 करोड़ थी, उपविजेताओं को मिली थी इसमें 16 करोड़ की राशि। कल से हम बात करेंगे साथी, कल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपका किसकी? T20 वर्ल्ड कप की। बस जरूरी यह है साथी, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं वो पढ़ते रहिए, वो उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस सेशन जब हम ज्वाइन करेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, तो कुछ भी चीज़ें जो मिसिंग होंगी उनको मैं ऐड कर दूंगा। आपको पूर्णतः डेडिकेशन के साथ में इस पर फोकस करना है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। एक साथी पूछ रहे 2006 में कहाँ हुआ वर्ल्ड कप? मेरे दोस्त मैंने आपको पूरी PDF दे दी है, जो कुछ तुम्हें ढूंढना उसमें ढूंढ सकते हैं। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।